श्रीकांत त्यागी की जमानत पर सुनवाई। कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आप जान लीजिए उस गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के बारे में। कल एक बार फिर से इस मामले में सुनवाई होगी। जांच अधिकारी ने कोर्ट से रिपोर्ट भी मांगी है। कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। श्रीकांत त्यागी की बेल एप्लीकेशन पर जो सुनवाई हुई उसके बाद कोर्ट ने फैसले को रिजर्व रख लिया है और जांच अधिकारी से कोर्ट ने रिपोर्ट भी मांगी है इस पूरे मामले से संबंधित। कल एक बार फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी। आपको बता दें, मेरठ से अरेस्ट किया गया श्रीकांत त्यागी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे जेल भेजा गया है। यूपी पुलिस ने फिलहाल उसकी कोई रिमांड नहीं मांगी थी, इसीलिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में वो जेल में है। लेकिन इस बीच बेल की एप्लीकेशन उसकी तरफ से लगाई गई। फिलहाल कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। लेकिन इस बीच जांच अधिकारी से कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है इस पूरे मामले से संबंधित। दूसरी तरफ श्रीकांत त्यागी मीडिया पर यह भी कहता नजर आया है कि उससे गलती हुई और उसे अभद्र व्यवहार और अभद्र भाषा का इस्तेमाल महिला के प्रति नहीं करना चाहिए था। हमारा अपने क्लाइंट की बेल लेने के बाबत एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें 3 लोग अलग थे जिनका अपराध केवल 216 का है। 216 के अपराध में यह है किसी अपराधी को शरण देना, जो जमानती अपराध है। उसमें सुनवाई होगी। सुनवाई में अपना फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया। श्रीकांत त्यागी के जो मुकदमे, उनमें भी हमने जो गाड़ी दिखाई गई हैं जिनकी बाबत ये बताया गया कि एक फर्जी मुकदमा मेरे क्लाइंट पे लगाया पुलिस द्वारा 420 का, उसकी बाबत थाने से रिपोर्ट मंगाई है। आईओ को कोर्ट ने तलब किया है। आईओ ये स्पष्टीकरण दें, गाड़ी जब उसके नाम नहीं है, उसके किसी परिवारजन के नाम नहीं है, तो गाड़ी उसके जो प्रेमिसेस है उससे बरामद नहीं हुई है। उसके बावजूद उसके ऊपर 420 का 419 का मामला नहीं बनता है। उसकी बाबत माननीय न्यायालय द्वारा रिपोर्ट मंगाई गई है, आईओ को तलब किया है। उधर श्रीकांत त्यागी की मुश्किलें बढ़ेंगी। प्रयागराज में त्यागी के खिलाफ अब शिकायत दी गई है। बनिया समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर यह शिकायत दी गई है। प्रयागराज के व्यापारी ने यह शिकायत दर्ज करा दी है। एक और मामले का सामना करना पड़ सकता है श्रीकांत त्यागी को, क्योंकि प्रयागराज में भी एक शिकायत दर्ज हुई है। बनिया समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में यह शिकायत इसी समाज की तरफ से दर्ज कराई गई है प्रयागराज के अंदर। तो बड़ा सवाल यह है कि श्रीकांत त्यागी की मुश्किलें और बढ़ेंगी। एक तरफ वो अरेस्ट हो चुका है, बेल के लिए कोशिशें कर रहा है, तो दूसरी तरफ प्रयागराज में एक और मामला दर्ज हो गया। बनिया समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के बाद गुस्सा है प्रयागराज में। एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई है प्रयागराज के भीतर। श्रीकांत त्यागी की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रयागराज में एक शिकायत आई है कि उसने बनिया समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है और उसी से संबंधित मामला दर्ज कराया गया है प्रयागराज के अंदर। तो महिला से बदसलूकी के मामले में गिरफ्तार श्रीकांत त्यागी की पत्नी अन्नू त्यागी से न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान अन्नू त्यागी ने यह भी बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य से उनके पुराने संबंध है। उन्होंने श्रीकांत पर गैंगस्टर एक्ट लगाने का विरोध किया है, तो कॉलोनी के लोगों पर कानूनी कार्रवाई की भी बात कही है। अन्नू जी, श्रीकांत त्यागी अब गैंगस्टर बन चुके हैं, इस पर आपका क्या कहना है? जो पुलिस की कार्रवाई की गई, इस पर आपका क्या कहना है? ये सब फर्जी है। मेरे पति कोई गैंगस्टर नहीं है। मेरे पति ने गलती जरूर की है, उसको सजा मिलनी चाहिए। जो गुनाह गलती की उसकी सजा मिले, न कि जबरदस्ती ये गैंगस्टर लगाई गई। उन चंद लड़कों को जो अभी उम्र में इतने कम है, जो मिलने के लिए आए, मेरी मदद के लिए आए, त्यागी समाज के लोग, उन लोगों को जबरदस्ती कहा जा रहा है कि ये गैंगस्टर है। पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी बाइट में सोसाइटी के लोगों ने बाइट दी है। कहा है कि वो लोग त्यागी जी का घर पूछ रहे थे, तो त्यागी जी का घर पूछने का मतलब वो लोग हमसे मिलने आ रहे थे, न कि यहाँ सोसाइटी के लोगों को। कोई अगर गुंडागर्दी दिखाने आता है, अगर वो त्यागी जी के गुंडे होते, मेरे पति के गुंडे होते, तो क्या वो अपना एड्रेस देकर आते या अपना आधार कार्ड जमा करके आते, अपनी एंट्री करा के आते? गुंडे थोड़ी ना ऐसे थे। गुंडे तो गेट तोड़ कर आते हैं। उनको हमसे मिलने भी नहीं दिया गया। इन सोसाइटी वालों ने, कुछ 2, 4, 10 लोगों ने, जिनको हमसे परेशानी है जबरदस्ती की, सिर्फ उन लोगों ने ही हल्ला मचाया, इस चीज को हाइप किया, उनको परेशान किया, और उन लोगों ने ही गुंडागर्दी दिखाई, तबकि वो त्यागी समाज के लोग थे। मेरे बच्चों से और मुझसे मिलने आ रहे थे, क्योंकि मेरे पति को इन लोगों ने इस तरह से अपराधी बना दिया था कि वो अपनी उसके लिए वकील से बात करने के लिए, ना किसी से बात करने दिया जा रहा था, ना कांटेक्ट करने दिया जा रहा था, क्योंकि हम सबके फोन भी इन लोगों ने लिए हुए थे, तो हमारा किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, किसी से बात नहीं कर पा रहे थे। वकील से बात करने के चक्कर में मैं भी एक महिला हूँ,
अगर मेरे पति किसी को गाली दे रहे तो मैं उस चीज के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। उसकी सजा मिले, जो उन्होंने गलती की है उसकी बिल्कुल सजा मिले। ठीक है, उनको जेल भेज दिया जाए, लगा दिए जाए। जो गुंडा एक्ट है आप भी जानते होगे, चैप्टर 18, 19, 21 के तहत लगाई जाती है। मेरे पति ने तो ऐसे करे नहीं, और ये छोटे मोटे गलती तो सब पर भी हो जाती हैं, और नेताओं पर तो जबरदस्ती लगा भी दिया जाता है अपराध कि ये कर दिया है, वो कर दिया गया। लेकिन मेरे पति ने जो गलती की गई थी उसकी सजा दी जाए ना। ये गुंडा एक्ट क्यों लगाई है? कह रहे हैं ये आधा वीडियो है, उनके पति द्वारा शूट किया गया है, इसके पीछे की कहानी कुछ और है, उसको आप बताइए क्या है। वो आधी कहानी का मतलब कि वो लोग तो पहले से ये सब तैयारी करके आए थे ना, क्योंकि वो लोग तो पहले से ही इस चीज के चक्कर में थे कि किसी तरह से उनको भड़काया जाएगा। उन्होंने आधी वीडियो दिखाई है जाकर सोसाइटी के। उससे पहले क्या, जो वीडियो सोशल मीडिया पे जारी हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले जब मैं थी वहां पर, मेरे हस्बैंड ने तो कहा था कि मैडम आप ये पौधे ना हटाएं। उस मैडम ने नशा कर रखा था, वो कह रही थी ले 2 और हटाएं और हटाऊंगी। उसने दोबारा उठाए हैं, यहाँ के कैमरे में जाकर चेक करो। पहले 2 खींचे, तब के अपराध तो वो महिला कर रही थी, पौधों को तोड़ रही थी। 2 हटाकर फिर 2 हटाती है। और फिर मेरे हस्बैंड के ऊपर वीडियो में ध्यान से देखो, क्योंकि आपको जो बताया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, वो देख रहे हो, लेकिन अपने ध्यान से देखो। वो औरत उल्टा हाथ करके कह रही है आगे मत आना। वो महिला खुद मेरे हस्बैंड पर आगे, तो नॉर्मल सी बात है, आदमी अपने बचाव करने के लिए धक्का दे देता है। वो गलती की उन्होंने, आक्रोश में आके जो शब्द कहे वो। अब आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम मैं FIR करूंगी इन लोगों के खिलाफ, जिन लोगों ने मेरे बच्चों को, हमें मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमें गुंडा कह रहे हैं मेरे बच्चों को। इन फ्यूचर में उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज का, जैसा वो उनके साथ। केस की भी हम लोगों ने तैयारी की है। जो यहाँ के लोगों ने हमको डिफेम करने की कोशिश की है, उसके लिए भी एक्शन लिया जाएगा। और यहाँ की जो 3-4 लेडीज हैं जो ज्यादा कैमरे पे आकर बोली हैं, उनके तरफ डिफेमेशन केस किया जाएगा। श्रीकांत त्यागी ने बताया कि जो उन्हें विधानसभा का पास बना था वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन्हें दिया। क्या संबंध है? क्या पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात होती थी? देखो सर, बिल्कुल होती थी, वो हमारे यहाँ आते भी थे। लेकिन अगर ये बात है कि पास कैसे मिला कैसे नहीं मिला, तो एक महिला से ज्यादा शायद एक, आप भी जानते हैं आपके घर में भी महिला होगी, आप हर बात अपनी महिला को ना भी बताएं, तो इतना जरूर था कि पास है तो कहीं ना कहीं से तो मिला ही होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य से आपके पहले संबंध? बिल्कुल थे। तो नोएडा की ओमैक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने वाले श्रीकांत त्यागी ने कैमरे पर माफी मांगी है। पीड़ित महिला को त्यागी ने बहन बताया और कहा कि मुझसे गलती हुई है, जिसका मुझे एहसास है। श्रीकांत त्यागी ने न्यायिक हिरासत में जाने से पहले इस महिला से माफी मांगी। समाज में महिलाओं का स्थान हमारी तरफ देखा जाता है, तो निश्चित रूप से तो गलती है, लेकिन उस स्थिति क्या पैदा हुई त्यागी जी? और ये गलती हमसे हुई तो हमें इसका एहसास नहीं है। हमें लगता है कि अगर इस बात के लिए हम उनसे माफी मांगनी पड़े तो अभी के माफी मांगनी भी चाहिए। एक बहन और वो आवेश मां के जो अभद्र हमने उनको बोल दिया, वो हमें भी बहुत बाद में अंदर रियलाइज हुआ कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हमें जीवन में किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए। श्रीकांत त्यागी वो नाम जो पिछले कई दिनों से चर्चा में था, इनामी था, फरार था। अब पुलिस की गिरफ्त उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। श्रीकांत त्यागी का नाम ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में 5 अगस्त को महिला से बदतमीजी के बाद सामने आया और उसके बाद से ही श्रीकांत त्यागी फरार था। 8 अगस्त को नोएडा अथॉरिटी ने श्रीकांत त्यागी का अवैध निर्माण बुलडोजर से ढा दिया और 9 अगस्त को श्रीकांत को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में अब तक कुल 12 गिरफ्तारियां हुई हैं। कल श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने मेरठ के श्रद्धापुरी से गिरफ्तार किया और बताया जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी नोएडा से हरिद्वार फिर ऋषिकेश भागा था और वहां से मेरठ आ गया। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के बाद गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने कई खुलासे किए हैं। गालीबाज का गुरूर हुआ फुर। जब घसीटते हुए लाई पुलिस, गिड़गिड़ाने लगा गालीबाज। श्रीकांत कुछ कहना है? जी बताइए। हो गए थे जी, जी। भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। मुझे माफ कर दो। महंगी गाड़ियों का शौकीन, अवैध कब्जे में माहिर, गालीबाज और पुलिस को चकमा देने वाला शातिर अब अपने ठिकाने
यानी जेल पहुंच चुका है। ऐसे लोगों के साथ होना भी यही चाहिए था। उसको भागने में मदद करने वाले, उसको शरण देने वाले, उनको लगातार ट्रैक किया गया और आज इसको मेरठ के पास से हमारी टीम्स ने अपने सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। श्रीकांत ने 5 अगस्त को ओमेक्स सोसाइटी में जो तांडव मचाया था, जो उपद्रव किया था, उसका पहला अंजाम था बुलडोजर और दूसरा अंजाम सलाखें। पुलिस जब श्रीकांत को लेकर आ रही थी तो तस्वीरें देखने लायक थीं। पुलिस के जवान उसे घसीटते हुए ला रहे थे, जबकि अकड़ दिखाने वाला गालीबाज अपनी करतूत के चलते बेबस और लाचार था। हाँ, ये बात इसने कही है। ये बात हम सभी लोगों ने इससे पूछताछ की और ये इसने कहा कि आक्रोश में आकर इसके द्वारा इस तरह की बात की गई और महिलाओं के प्रति जो इसका व्यवहार था वो उचित नहीं था। ये बात इसने स्वीकारी है पूछताछ में। पुलिस की गिरफ्त में आते ही गालीबाज की अकड़ निकल गई। गुरूर चकनाचूर हो गया। वो गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा और बोल उठा, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। श्रीकांत कुछ कहना है? जी बताइए। हो गए थे जी, भाषा का इस्तेमाल नहीं अपनी बदतमीजी के पोस्टर छपवाने के बाद श्रीकांत करीब 4 दिन पुलिस की पकड़ से दूर रहा। 5वें दिन जब पकड़ा गया तो पुलिस ने उसे मीडिया के सामने पेश किया। फिर मेडिकल चेकअप कर उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक श्रीकांत को महंगी गाड़ियों और वीआईपी नंबर्स का भी शौक था। इन्हीं में से एक गाड़ी में उसने विधानसभा के पास वाला स्टिकर भी लगा रखा था। पुलिस से जब सवाल पूछा गया कि श्रीकांत का आका कौन है, उसे स्टिकर कैसे मिला, तो जवाब आया, स्वामी प्रसाद ही उसके सियासी स्वामी हैं। स्टिकर इसकी गाड़ी पे लगा हुआ है, जो माननीय विधायकगढ़ को मिलता है। उसके बारे में इसने पूछताछ में बताया कि इसके जो पुराने पॉलिटिकल सहयोगी थे श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके द्वारा वो स्टिकर इसको उपलब्ध कराया गया। भले ही श्रीकांत के तमाम सियासी कनेक्शन हो, लेकिन सीएम योगी का आदेश था, पुलिस भला गालीबाज को कैसे बख्श देती। उत्तर प्रदेश सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि महिलाओं के संबंध में जो भी अपराध होगा, हमारी जितनी ताकत है उस ताकत के साथ हम ऐसे तत्वों के ऊपर टूट पड़ेंगे। अपने रसूख और बदमिजाजी के किस्से मशहूर करने वाला श्रीकांत अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। साथ ही उसकी करतूत ने तमाम ऐसे लोगों को एक सबक भी दिया है जो समाज की शांति को भंग करने की कोशिश करते हैं कि गुंडई की तो बाबा का बुलडोजर पहुंचने में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। श्रीकांत त्यागी अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन गालीबाज तक पुलिस का पहुंचना इतना भी आसान नहीं था। आपको दिखाते हैं आखिर कैसे शातिर श्रीकांत तक यूपी पुलिस पहुंच पाई। श्रीकांत सलाखों के पीछे है। गालीबाज की गुंडई निकल गई, हेकड़ी चूर चूर हो गई। लेकिन सवाल उठता है कि गालीबाज गैंगस्टर को पकड़ने में इतना वक्त क्यों लगा? तो उसकी भी बड़ी वजह रही। श्रीकांत लगातार कार बदलता रहा। 4 दिन में 15 कारें बदली, कई होटल्स में छिप कर रहा और तो और हर 7 घंटे पर ठिकाना बदलता रहा। छिपने में करीबियों की मदद ली। यही वजह रही कि पुलिस को उसकी भनक देर से लग पाई। यह एक बहुत ही एग्रेसिव स्ट्रीट क्राइम पुलिसिंग की गई। उस सब को देखते हुए जो मेन एक्यूज थे वो अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए भागने लगे। उसकी गिरफ्तारी के लिए पहले 8 टीम बनाई गई, 12 टीम्स किया गया और लगातार मेन एक्यूज जो अपने आप को पुलिस से, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बचाने की कोशिश कर रहा था, उसका लगातार पीछा किया गया। 4 दिन बाद पुलिस जब श्रीकांत तक पहुंची तो पता चला
कि उसने 5 शहरों में अपना ठिकाना बनाया था। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, सहारनपुर और मेरठ में श्रीकांत ने शरण ली थी। मेन एक्यूज अपने आप को छुपाने के लिए उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बाहर भी गया, लेकिन हमारी टीम्स लगातार ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस, तमाम सीसीटीवी कैमरास, अन्य एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ लगातार बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उसका पीछे करते रहे। समय समय पर टेक्निकल सर्विलांस से अपने आप को बचाने के लिए रेडियो साइलेंस और इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस भी उसने अख्तियार किया। यानी इतनी तेजी से वो ठिकाना बदलता रहा कि पुलिस उसे ट्रेस नहीं कर पाई। लेकिन इसी बीच श्रीकांत ने गलती कर दी। उसने फोन का इस्तेमाल किया, पत्नी से और वकील से बात करने की कोशिश की। चूंकि श्रीकांत का फोन पुलिस लगातार ट्रेस कर रही थी, इसी के चलते पुलिस को उसकी फोन लोकेशन मिली। ये लोकेशन थी मेरठ की श्रद्धापुरी। श्रीकांत के ठिकाने की भनक लगते ही पुलिस टीमों ने घेराबंदी शुरू कर दी। एक के बाद एक कई टीमें श्रद्धापुरी में डट गईं और श्रीकांत त्यागी, उसके 2 ड्राइवर, साथ ही मददगार बीजेपी युवा मोर्चा का मुकुल त्यागी और उसके 3 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। उसको भागने में मदद करने वाले, उसको शरण देने वाले, उनको लगातार ट्रैक किया गया और आज इसको मेरठ के पास से हमारी टीम्स ने अपने सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। एयरपोर्ट के बाद ये मेरठ पहुंचा और वो रात मेरठ में गुजारी और नेक्स्ट डे फिर वहां से अपने सारे डिवाइसेस चेंज करके सैटरडे को वहां से हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश की तरफ गए। यानी फोन के जरिए पुलिस गालीबाज तक पहुंची। श्रीकांत अगर पत्नी और वकील से बात करने की गलती नहीं करता तो शायद उस तक पहुंचने में अभी और वक्त लगता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। श्रीकांत भले ही सलाखों के पीछे हो, लेकिन उसके जाने के बाद भी ओमैक्स की सिक्योरिटी चाक चौबंद है, पुलिस का पहरा है। तो सोसाइटी में जो लोग हैं वो गालीबाज की गिरफ्तारी के बाद अब सुकून महसूस कर रहे हैं। गालीबाज श्रीकांत त्यागी भागा, कई दिनों तक छिपा रहा, लेकिन आखिरकार आज गिरफ्तार हो गया। मेन एक्यूज जो अपने आप को पुलिस से, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बचाने की कोशिश कर रहा था, उसका लगातार पीछा किया गया और आज इसको मेरठ के पास से हमारी टीम्स ने अपने सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर सारी हेकड़ी निकाल दी है, जिसके बाद ओमैक्स सोसाइटी के बाशिंदों ने राहत की सांस ली। लेकिन श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी अपने साथ सवाल भी छोड़ गई है। तरीके से तमाम सवालात है। 72 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया। इन वक्त पर श्रीकांत कहाँ था, कौन उसको पनाह दे रहा था, कहाँ छुप रहा था और कौन उसको पीछे से सपोर्ट कर रहा था, कहाँ संपत्तियां हैं, ये तमाम जानकारियां गौतम बुद्ध नगर पुलिस आयुक्त अब जुटाएंगे। 5 अगस्त को ओमैक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी के बाद चर्चा में आया श्रीकांत त्यागी कई दिनों तक फरार रहा। 8 अगस्त यानी कि कल प्रशासन हरकत में आया तो श्रीकांत त्यागी के अवैध साम्राज्य की नींव हिल गई। 8 अगस्त को नोएडा अथॉरिटी ने ओमैक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। सबसे पहले अवैध निर्माण पर हथौड़ा चला और फिर गरजा बुलडोजर। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।